साल बीत गए और कब तक भागोगे? विस्तार ग्लोबल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे करोड़ों का एम्पायर बिना मालिक के है। अरे दिया, मैं यही अपने घर का मालिक हूँ ना। तुम्हारी भाभी, बच्चे, बस यही मेरी दुनिया है। पर दादा, कुछ दिनों में एनुअल बोर्ड मीटिंग है। शादी के बाद मैं ये मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट संभाल नहीं पाऊंगी और असली सीईओ तुम ही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है वापस लौटने का? मेरी प्यारी बहन, तुम्हें अब अपनी भाभी को ही अपना रिप्लेसमेंट बना लेना चाहिए। कियान के जॉब ऑफर के बारे में मत भूलना। तुमने यूएस की फर्म से बात कर लिया ना? हाँ दादा, आप उसकी टेंशन मत लो, वो सब मैं संभाल लूंगी एज ऑलवेज। अनिंदिता ने मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया। सालों से हम अलग कमरों में सो रहे हैं और शायद आज रात ये बदलेगा। हाँ, आज मैं उसे दिखाता हूँ कि उसका पति अभी भी जवान है। देव, कहाँ हो? आज फिर से लेट? लो, बैग मुझे दे दो। तुम्हारा सरप्राइज मैंने देख लिया। बदमाश हो तुम। क्या कर रहे हो देव? दूर हटो, मुझे स्पेस दो। अनिंदिता के गले पर ये निशान। ये कुछ छुपा रही है क्या? इतनी उखड़ी हुई क्यों है ये? देव, जाओ कबर्ड से मेरा शॉल ले आओ। हाँ, अभी लाया। उसने सरप्राइज छुपा दिया। छुपा दिया। ये क्या है? अपना छुपा हुआ चेहरा मैं सिर्फ तुम्हें ही दिखाती हूँ। माई ट्रू लव, कौशिक। अनिंदिता, जिसके लिए मैं दुनिया से दूर भाग गया, जिस पर सब कुछ लुटा दिया, तुमने ही मुझे धोखा दिया। ठीक है जान, मैं तुम्हें अभी फोटो भेजती हूँ। अनिंदिता, ये तस्वीरें, ये सब क्या है? हाउ डेयर यू! मेरा पर्सनल सामान छूने की परमिशन किसने दी? परमिशन? मैं तुम्हारा पति हूँ, डैम इट, जिसने 15 साल तक तुम्हें और हमारी फैमिली को संभाला, सब कुछ दांव पर लगा दिया, और तुम किसी और के साथ गंदी मुझे धोखा दे रही हो तुम अनिंदिता। रिलैक्स देव, ये बस कुछ कैजुअल फोटोज हैं। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। कैजुअल? तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, है ना? लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ अनिंदिता। कौन है यह कौशिक? बताओ मुझे। कौशिक मेरा ख्याल रखता है, समझता है मुझे, मेरे करियर को सपोर्ट भी करता है, दोस्त है मेरा वो। झूठ, तुम झूठ कह रही हो। बाबा, स्टॉप इट! आपको ये क्या हो गया है? अपनी माँ से पूछो इस सवाल का जवाब। क्या रिश्ता है इसका कौशिक के साथ? स्टॉप इट देव, ना तो तुम्हारे पास एम्बिशन है और ना ही कोई नौकरी, और तुम मुझ पर उंगली उठा रहे हो। बाबा एक मिनट, कौशिक अंकल से मैं भी मिल चुकी हूँ, वो एक अच्छे इंसान है। हाँ डैड, कौशिक अंकल तो मॉम की कंपनी में हेड अकाउंटेंट हैं। हम उन्हें जानते हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे कंपनी में जॉब भी ऑफर की है। कियान, इशिका, तुम दोनों इस कौशिक को जानते हो? क्या तुम दोनों को भी इस अफेयर के बारे में पता था? अनी, तुम फिर से अपना टिफिन मेरे ऑफिस में ही भूल गई थी। मैंने सोचा इसे खुद ही ड्रॉप कर दूं। मैं गलत वक्त पर आ गया क्या? कौशिक, हेलो अंकल। कौशिक, तुम ही हो? हाय, कौशिक आचार्य, हेड अकाउंटेंट, विस्तार ग्लोबल, एंड अनंदिता का अच्छा दोस्त। इस आदमी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया अनंदिता। अनी, ये देव, छोड़ो उसे। अनी, तुमने तो कहा था तुम्हारा पति आलसी है,
पर ये तो गुंडा निकला। इसी वजह से मैंने तुम्हें कौशिक के बारे में नहीं बताया देव, क्योंकि तुम इम्प्रैक्टिकल हो, दुनियादारी नहीं समझते। बाबा, आई गेट इट कि आप इनसिक्योर हो क्योंकि आप हमारे स्टेप डैड हो, लेकिन मॉम या कौशिक अंकल पर यूं हाथ उठाना इट्स नॉट कूल। सीरियसली डैड, यू आर एम्बैरेसिंग अस। देव, मुझे बस आनंदिता की खुशी से मतलब है। इसीलिए हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, हमारे लाइफ गोल्स भी सेम है। अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो हम साथ में तस्वीरें नहीं खींचेंगे। तेरी इतनी हिम्मत। बस करो देव, ये मेरा घर है और तुम सिर्फ एक मुफ्तखोर किराएदार हुए हो जो दीमक की तरह इस घर की दीवारों पर चिपक गया है। देव, तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतने सालों से मैंने तुम जैसे बेरोजगार इंसान को पाला, ये घर चलाया, बच्चों के लिए पैसे कमाए। अब मुझे अपनी कंपनी की एमडी बनने का मौका मिला है, जिसके लिए कौशिक मेरी मदद कर रहा है। और तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बना सकते हो या मेरे पैर दबा सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते देव। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तुम बाहर। चुप रहो देव। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। एक बोझ हो तुम, सिर्फ बोझ। बोझ? तुम्हें कैंसर था आनंदिता। 5 साल तक मैंने तुम्हें अपनी हाथों से खिलाया, दवाई दी, सुबह शाम तुम्हारी देखभाल की, सिर्फ तुम्हारे लिए जिया। और आज तुम कह रही हो कि मैं तुम पर बोझ हूँ? देव, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के उससे शादी कर लो। तुम्हारा मुझसे रिश्ता जोड़ना एक गलती होगी। अगर ये गलती है तो गलती ही सही अनिंदिता, पर इस जन्म तो क्या, अगले 7 जन्म तक मैं ये गलती करना चाहता हूँ। 7 जन्म? इस हाल में? किसी भी हाल में मेरी जान, तुम्हारे बच्चे भी आज से मेरे हुए। तुम भूल गई हो वो वादे अनिंदिता जो हमने एक दूसरे से किए थे। तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ के आखिरी पलों में भी उनसे दूर था। वादे? तुमने जो भी किया देव, अपनी मर्जी से किया। मैंने फोर्स नहीं किया था तुम्हें। और हाँ, अपनी मर्जी से तुम हाउस हस्बैंड बने थे और तब से तुम मेरे पैसों पर पल रहे हो। तुमने जो पैसे मुझे उधार दिए थे वो भी मैं लौटा चुकी हूँ। और क्या चाहिए तुम्हें? अनी, आई एम सॉरी। मेरी वजह से तुम अपने पति से लड़ रही हो। आई नो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन आज न्यू ईयर है तो मैं टिफिन लौटाने आया था। सोचा ये न्यू ईयर के गिफ्ट्स भी दे दूं। माँ, ये तो वही डायमंड पेंडेंट है ना जो आप इतने सालों से खरीदना चाहती थी। कौशिक, तुमने ये सब मेरे लिए किया? उस दिन तुम इस पेंडेंट को बहुत प्यार से देख रही थी। मैं तो बस तुम्हारे चेहरे पर ये खुशी देखना चाहता था। ये तुम्हारे होने वाली प्रमोशन का गिफ्ट है, एमडी आनंदिता। मैंने आज तक माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा। इस खुशी के लिए थैंक यू अंकल। आप सच में उनसे प्यार करते हो। तुम मेरी बीवी से प्यार करते हो? हाँ, लेकिन आनंदिता की खुशी अगर तुम्हारे साथ है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। अंकल, मेरी माँ की खुशी आपके साथ ही है, इसलिए आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जाना तो किसी और को चाहिए। बाबा, माँ आपके साथ खुश नहीं है, और अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप अंधे हो। लेकिन हमें सब साफ साफ दिख रहा है। कौशिक अंकल के साथ ही माँ खुश रहेगी। इशिका, कियान, तुम दोनों को मैंने अपना माना, पर आज कुछ पैसों की वजह से तुम अपने बाप के सैक्रिफाइस को भूल रहे हो। सैक्रिफाइस? बाबा, हर दिन मैं माँ को ऑफिस जाकर मेहनत करते हुए देखती हूँ। आज मॉम की मेहनत की वजह से वो एमडी बनने वाली है, और आप घर में बैठ के पूरा दिन एसी की हवा खाते हो। अब मुझे तो मत ही घूरो। कौशिक अंकल ने मुझे नौकरी देकर मेरी मदद की, जो आपने कभी नहीं की। और मेरी शादी का फ्लैट, उसका डाउन पेमेंट भी कौशिक अंकल ने ही दिया है। और अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो प्लीज माँ को कौशिक अंकल के साथ ही रहने दो। डैड, हमारा एडमिशन आईआईएम में हो गया। क्या बात है बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। इसके बाद हमें अच्छी नौकरी भी मिलेगी डैड, फिर वी विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तुम दोनों की सक्सेस के लिए वेट करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ तुम सबसे दूर, हमेशा के लिए।
नहीं, ये आदमी सिर्फ घर से नहीं, इनकी जिंदगी से भी बाहर जाना चाहिए। थैंक यू अंकल, आप सच में उनसे प्यार करते हो। तुम मेरी बीवी से प्यार करते हो? हाँ, लेकिन आनंदिता की खुशी अगर तुम्हारे साथ है तो मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। अंकल, मेरी माँ की खुशी आपके साथ ही है, इसलिए आपको यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जाना तो किसी और को चाहिए। बाबा, माँ आपके साथ खुश नहीं है, और अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप अंधे हो, लेकिन हमें सब साफ साफ दिख रहा है। कौशिक अंकल के साथ ही माँ खुश रहेगी। इशिका, कियान, तुम दोनों को मैंने अपना माना, पर आज कुछ पैसों की वजह से तुम अपने बाप के सैक्रिफाइस को भूल रहे हो। सैक्रिफाइस? बाबा, हर दिन मैं माँ को ऑफिस जाकर मेहनत करते हुए देखती हूँ। आज मॉम की मेहनत की वजह से वो एमडी बनने वाली है, और आप घर में बैठ के पूरा दिन एसी की हवा खाते हो। अब मुझे तो मत ही घूरो। कौशिक अंकल ने मुझे नौकरी देकर मेरी मदद की, जो आपने कभी नहीं की। और मेरी शादी का फ्लैट, उसका डाउन पेमेंट भी कौशिक अंकल ने ही दिया है। और अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो प्लीज माँ को कौशिक अंकल के साथ ही रहने दो। डैड, हमारा एडमिशन IIM में हो गया। क्या बात है बच्चों, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बोथ। इसके बाद हमें अच्छी नौकरी भी मिलेगी डैड, फिर वी विल टेक केयर ऑफ यू। हाँ, और नहीं तो क्या। मैं तुम दोनों की सक्सेस के लिए वेट करूंगा। ठीक है, तो फिर मैं ही चला जाता हूँ तुम सबसे दूर। हमेशा के खुद को हमेशा मुझसे नापती रहेगी, इनसिक्योर हो जाएगी वो। वैसे भी माँ बाबा को लगता है कि उसे सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। उन्हें गलत साबित करने का एक ही तरीका है, मैं अपना स्टेटस, अपना बिजनेस सब छोड़ दूं और अनिंदिता के लिए एक हाउस हस्बैंड बन जाऊं, ताकि वो खुश रह सके। और वही आपकी सबसे बड़ी गलती थी दादा। आनंदिता कभी आपके प्यार के लायक थी ही नहीं। ये घड़ी माँ ने आपके लिए दी थी। अगर आज वो जिंदा होती, आपकी ये हालत देख के वो टूट जाती। आई एम सॉरी माँ। हेलो माँ, सब ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा। अनिंदिता, तुम ठीक तो हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा देव, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। माँ, 1 मिनट रुकिए। तुम सही कह रही हो, मैं आनंदिता को डाइवोर्स दे दूंगा। पर दिया, तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। लगता है कौशिक कंपनी के पैसों के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। उसने आनंदिता को डायमंड पेंडेंट गिफ्ट किया। उसके पैसे कहां से आए, ये थोड़ा पता लगाओ। इशिका, तुम्हें अब तक कोई प्लम्बर नहीं मिला? माँ, आज न्यू ईयर है, सब छुट्टी पर हैं। डैड तो ये पाइप्स खुद ही ठीक कर देते थे। मेरी ही गलती है, मैं देव जितना काबिल नहीं हूँ। वो देव सिर्फ पाइप ठीक करने लायक है कौशिक, तुम अपने आप को उससे कंपेयर मत करो। सॉरी सॉरी। व्हाट, आर यू श्योर? क्या हुआ कौशिक? मेरे भैया HR डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अभी अभी उन्होंने देव को हमारी MD दिया के साथ देखा। कहीं देव ने दिया मैम से तुम्हारी कंप्लेंट तो नहीं कर दी? नहीं, अगर मॉम की इमेज खराब हुई तो मेरी विस्तार ग्रुप वाली जॉब भी खत्म। देव, वो मेरी खुशी देख ही नहीं सकता। मुझसे बदला लेने के लिए इतनी घटिया हरकत कर रहा है। गॉड, मैंने क्या सोच के उस डफर से शादी की। कौशिक, तुम्हारे पास इस कंपनी की लॉयल्टी है। तुमने इन्हें 10 साल दिए हैं। इंटरनली सब तुम्हारी बात मानते हैं। इसलिए तुम बताओ ना, हमें क्या करना चाहिए? हनी, डोंट वरी, मैं हूं ना। मैं इस कंपनी का सीनियर और लॉयल एम्प्लॉय हूं, और इतने सालों में दिया मैम मुझ पर काफी ट्रस्ट करती है। मैं पर्सनली उनसे तुम्हारी सिफारिश करूंगा। दादा, क्या आप श्योर हो कि आपको एनुअल पार्टी में ही ये सब करना है? आई थिंक आप खुद पे फोकस करो और उसे भूल ही जाओ। नहीं, मैं ये सब भूल नहीं सकता।
सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट थी। मैम, आपको आनंदिता का प्रमोशन फाइनल कर देना चाहिए। आप तो उसका पोटेंशियल जानती ही हैं। फिर किसी भी रूमर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। शी इज द बेस्ट चॉइस। मिस्टर कौशिक, अगले एमडी के फैसले के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आनंदिता को कहना एनुअल पार्टी मीटिंग में अच्छे से तैयार होकर आए, क्योंकि वहाँ उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। कौशिक, क्या बोला दिया मैम ने? मैम ने कहा कि तुम तैयार रहो, तुम्हारे लिए एनुअल पार्टी में एक बड़ा सरप्राइज है। अनी, आई नो इट, तुम ही हमारी अगली एमडी बनने वाली हो। इनफैक्ट मैंने तो ये भी सुना है कि शायद एनुअल मीटिंग में विस्तार ग्लोबल के सीक्रेटिव सीईओ भी आने वाले हैं। उनसे आज तक कोई नहीं मिला। लोग उन्हें एक ही नाम देते हैं, ब्रिलियंट। शायद वो मॉम को प्रमोशन लेटर देने ही आ रहे हैं। वाह मॉम। कांग्रेट्स मॉम। आखिर वो भी तो देखता कि तुम कैसी लाइफ डिजर्व करती हो। सच अ लूजर। अंकल, ये जगह बड़ी सोच रखने वालों के लिए है। यहाँ छोटी सोच वालों की कोई जगह नहीं है। यू सी। यू आर राइट इशिका, ही डजंट डिजर्व दिस लग्जरी। उनकी इतनी हैसियत ही कहाँ। वो यहाँ मौजूद लोगों के पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू एंड आवर फ्यूचर। The CEO arrives, the game begins. एक्सक्लूसिव लुक, लिमिटेड एडिशन डिजाइनर सूट। वाव, कौन है ये आदमी? सो क्लासी। सुनो, कहीं ये हमारी कंपनी के सीईओ तो नहीं? 15 साल पहले मैंने आखिरी बार इस कंपनी में कदम रखा था। कितना कुछ बदल गया है, सभी चेहरे नए हैं। डैड, इज दिस फॉर रियल? क्या डैड इस कंपनी के सीईओ हैं? कियान, जो भी रियलिटी पर बेस्ड हो तभी फनी लगता है। देव और सीईओ, इम्पॉसिबल। जो 15 साल से मेरे पैसों पर जी रहा है, वो अरमानी ही क्यों ना पहन ले, रहेगा चिंदी ही। तुम कितने बेशरम हो। हाँ, भाड़े का सूट पहनकर हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है ये? आखिर वो भी तो देखता कि तुम कैसी लाइफ डिजर्व करती हो। सच अ लूजर। अंकल, ये जगह बड़ी सोच रखने वालों के लिए है। यहाँ छोटी सोच वालों की कोई जगह नहीं है। यू सी। यू आर राइट इशिका, ही डजंट डिजर्व दिस लग्जरी। उनकी इतनी हैसियत ही कहाँ। वो यहाँ मौजूद लोगों के पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है। आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू एंड आवर फ्यूचर। The CEO arrives, the game begins. एक्सक्लूसिव लुक, लिमिटेड एडिशन डिजाइनर सूट। वाव, कौन है ये आदमी? सो क्लासी। सुनो, कहीं ये हमारी कंपनी के सीईओ तो नहीं? 15 साल पहले मैंने आखिरी बार इस कंपनी में कदम रखा था। कितना कुछ बदल गया है, सभी चेहरे नए हैं। डैड, इज दिस फॉर रियल? क्या डैड इस कंपनी के सीईओ हैं? कियान, जो भी रियलिटी पर बेस्ड हो तभी फनी लगता है। देव और सीईओ, इम्पॉसिबल। जो 15 साल से मेरे पैसों पर जी रहा है, वो अरमानी ही क्यों ना पहन ले, रहेगा चिंदी ही। तुम कितने बेशरम हो। हाँ, भाड़े का सूट पहनकर हिम्मत बढ़ गई तुम्हारी। तुम्हें क्या लगता है ये सब देखकर मेरा मन बदल जाएगा और मैं तुम्हें वापस अपना लूंगी? नेवर। अनिंदिता, खुद से इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं है। मैं अपनी कंपनी के पार्टी में आया हूँ, दैट्स इट। आज माँ को उनके सीईओ से प्रमोशन लेटर मिलने वाला है। इट्स अ बिग डे। बहुत सारे वीआईपीज आने वाले हैं। आप जो दिए, इसलिए हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाया है। आप हमेशा हमारे साथ ही रहना बाबा। लगता है डैड बनने के एग्जाम में तुम फेल हो गए देव। ऐसा मैं नहीं, तुम्हारे बच्चे कह रहे हैं।
मैंने आज तक किसी को इतना गिरते हुए नहीं देखा। अब इंतजार किसका है? साइन करो पेपर्स। मैं साइन कर रहा हूँ। तुम जैसे बच्चों का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं फेलियर ही कहलाऊं। आज से हम चारों एक परिवार नहीं बल्कि सिर्फ अजनबी हैं। मैम, सभी सीनियर्स आ चुके हैं और पार्टी में आपका वेट कर रहे हैं। अगली एमडी बनने वाली अनंदिता गांगुली भी आ चुकी है। उन लोगों को कहो कि मुझे आने में अभी और वक्त है। अनिंदिता, इशिका, कियान, तुम तीनों ने आज सब कुछ खत्म कर दिया है। अब मेरे दिल में तुम तीनों के लिए कोई जगह नहीं बची। आज के बाद चाहे तुम तीनों को कुछ भी हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मदद? तुम क्या मदद करो? मॉम का प्रमोशन हो रहा है। एक बार वो एमडी बन गई तो ये पार्टी, ये सब कुछ उनका हो जाएगा। और वहीं तुम कहीं हमें रोड पे कटोरा लेकर भीख तो नहीं मांगते दिख जाओगे? आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपको फाइनली वो मिल गया जिसके साथ आप सबसे ज्यादा खुश रहोगी। अब आप आजाद हो। हाँ, और मॉम, एक बार आप एमडी बन गई तो मैं इस देश की सबसे बड़ी कंपनी का एक लौता वारिस बन जाऊंगा। पर तुम इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो कि तुम्हारी माँ को प्रमोशन का ही लेटर मिलेगा? हो सकता है उन्हें टर्मिनेशन का लेटर मिल जाए। दिया, अनिंदिता का प्रमोशन कैंसिल करो और उसे कंपनी से फायर करो। इंडस्ट्री को नोटिफाई करो, उसे ब्लैकलिस्ट करें। आर यू श्योर दादा? क्या आप सच में ये करना चाहते हैं? मैं श्योर हूँ। मैंने उनकी जिंदगी आसान करके उन्हें कमजोर बना दिया था, तो अब मुझे ही उन्हें मुश्किलों से गुजरना भी सिखाना होगा। टर्मिनेशन लेटर? आप सच में अपनी ही दुनिया में रहते हैं। अरे ये पार्टी मॉम के प्रमोशन के लिए दी जा रही है, ये बात पक्की है, समझे आप? गॉड देव, इट्स एम्बैरेसिंग। जलने की भी हद होती है। आई रियली होप कि हमारे डिवोर्स के बाद अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाओ। आखिर कब तक किसी और के टुकड़ों पर पलते रहोगे? फैक्ट ये है कि ये जगह तुम्हारे बाप की नहीं है, इसलिए हटो। आनंदिता, he has gone mad। वो स्टेज पर जाकर हमारे पोस्टर पर साइन करने वाला है, जहां साइन करने का हक सिर्फ सीईओ का है। माना कि तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है, लेकिन अगर उसने कोई ऊंच नीच हरकत की तो तुम्हारा प्रमोशन खतरे में पड़ सकता है। नो देव, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो पहले ही कहा था मैं यहाँ अपनी असली जगह लेने आया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो पहले ही कहा था मैं यहाँ अपनी असली जगह लेने आया हूँ। यहाँ साइन करना मेरा हक है। झूठ, सिर्फ झूठ कहते हो तुम। शर्म नहीं आती? इस पार्टी में आने का इनविटेशन भी नहीं होगा तुम्हारे पास। पर मैं जानती हूँ तुम ये सिर्फ मुझे बेइज्जत करने के लिए कर रहे हो। यू फेल्ड। नाउ गेट आउट देव। अपनी पत्नी के हाथों सब कुछ सहने के लिए तैयार था मैं, आनंदिता, पर अब नहीं। हमारा डिवोर्स हो चुका है, रिमेम्बर? अब ये मनमानी तुम कौशिक के साथ करो। पर बाबा, ये माँ की कंपनी की पार्टी है और जहाँ आप साइन करने जा रहे थे वो सीईओ की जगह है। आप जानबूझकर माँ की मेहनत पर पानी क्यों फेर रहे हो? सीईओ पार्टी में आ चुके हैं, राइट? देन लेट्स गो। अगर मैं यहाँ साइन करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जगह मेरे लिए ही बनी है। नो, हाउ डेयर यू! तुमने सब बिगाड़ दिया देव। डैड, ये आपका सुसाइड मिशन है तो सोलो जाओ ना, पूरे फैमिली को क्यों ड्रैग कर रहे हो? पथेटिक है तो देव। आनी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं हो रही तो तू ये सब कर रहा है? ये तो मिठी नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं देव। यहाँ क्या हो रहा है? ये एनुअल पार्टी है, कोई सर्कस नहीं। भैया, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। देखो क्या किया इसने, सीईओ की जगह पर साइन कर दिया। उनकी इंसल्ट कर रहा है ये।
इसे छोड़ना मत भैया। कौन ही पागल है जो इसे छोड़ना मत भैया। कौन ही पागल है जो सीईओ की बेइज्जती करने आया है? अगर नौकरी प्यारी है तो पहले ये देख लो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे धमकी दे रहा है? तू है कौन? अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो सीईओ के आने से पहले अपना साइन वहां से मिटा, वरना कपड़े उतार के यहाँ से बाहर भेजूंगा तुझे। तो तुम मुझे नहीं जानते? You've really lost it, देव। मले सर यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं और तुमने कभी घर की दहलीज भी नहीं लांगी, तो फिर वो तुम्हें क्यों जानेंगे? Who do you think you are? आप सब इस पागल की बात क्यों सुन रहे हैं? अंकल कौशिक, आप इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, यही सही रहेगा। 10 साल की नौकरी एक रात में गवा दो। अगर तुम मुझे नहीं जानते जल्द ही जान जाओगे। डैड स्टॉप इट। आप क्यों झूठी कहानियां बना रहे हो? मले सर, सो सॉरी, एक्चुअली ये होश में नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि ये कंपनी के सीईओ है जिनका वनवास हो गया था। एनीवे, आप प्लीज इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। 10 साल की मेहनत 10 सेकंड में खत्म। अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या करना है। हमारे सीईओ को किसी ने देखा नहीं और कहते हैं कि वो कंपनी छोड़ के 15 साल पहले ही चले गए थे। क्या ये सच कह रहा है या सिर्फ एक मेंटल केस है? भैया, ये आदमी आनंदिता का जेलस एक्स हस्बैंड है। उसकी ईगो हर्ट हुई तो यहाँ तमाशा करने आ गया। आज आनंदिता का प्रमोशन होगा, वो एमडी बनेगी। ऐसे में अगर आपने हमारा साथ दिया तो वो आपको भी प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर देगी। इसी में सबका फायदा है। आनंदिता हमारी नई एमडी, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक्स, पर अब प्लीज इस जोकर को बाहर निकालिए, वरना ये सबके सर का हेडेक बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे अभी निकालता हूँ। गार्ड्स, इस उल्लू के पट्टे को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। मैं तुम्हारा सीईओ हूँ, डोंट इवन ट्राई टू टच मी। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। गार्ड्स, इसे सिर्फ बाहर मत फेंकना, बल्कि इसे मारो भी, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने एमडी दिया से पूछ लो। मुझे ऑर्डर दे रहा है तू? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। डैड, आपकी तो कोई रेपुटेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पुलिस आई ना तो मॉम की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। सो प्लीज जस्ट लीव। डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं, अब क्या चाहिए आपको? अब तो ये बच्चे भी समझ गए हैं कि तुम कितने बड़े क्रीप हो, जिद करके मेरे पीछे पड़े हो। बड़ी गलती। इसे छोड़ना मत भैया। कौन ही पागल है जो सीईओ की बेइज्जती करने आया है? अगर नौकरी प्यारी है तो पहले ये देख लो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मुझे धमकी दे रहा है? तू है कौन? अगर तुझे अपनी इज्जत प्यारी है तो सीईओ के आने से पहले अपना साइन वहां से मिटा, वरना कपड़े उतार के यहाँ से बाहर भेजूंगा तुझे। तो तुम मुझे नहीं जानते? You've really lost it, देव। मले सर यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं और तुमने कभी घर की दहलीज भी नहीं लांगी, तो फिर वो तुम्हें क्यों जानेंगे? Who do you think you are? आप सब इस पागल की बात क्यों सुन रहे हैं? अंकल कौशिक, आप इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो, यही सही रहेगा। 10 साल की नौकरी एक रात में गवा दो। अगर तुम मुझे नहीं जानते जल्द ही जान जाओगे। डैड स्टॉप इट। आप क्यों झूठी कहानियां बना रहे हो? मले सर, सो सॉरी, एक्चुअली ये होश में नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि ये कंपनी के सीईओ है जिनका वनवास हो गया था। एनीवे, आप प्लीज इन्हें यहाँ से बाहर निकाल दो। 10 साल की मेहनत 10 सेकंड में खत्म। अच्छे से सोच लो तुम्हें क्या करना है। हमारे सीईओ को किसी ने देखा नहीं और कहते हैं कि वो कंपनी छोड़ के 15 साल पहले ही चले गए थे। क्या ये सच कह रहा है या सिर्फ एक मेंटल केस है? भैया, ये आदमी आनंदिता का जेलस एक्स हस्बैंड है। उसकी ईगो हर्ट हुई तो यहाँ तमाशा करने आ गया। आज आनंदिता का प्रमोशन होगा, वो एमडी बनेगी। ऐसे में अगर आपने हमारा साथ दिया तो वो आपको भी प्रमोशन के लिए रिकमेंड कर देगी। इसी में सबका फायदा है। आनंदिता हमारी नई एमडी, आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक्स, पर अब प्लीज इस जोकर को बाहर निकालिए, वरना ये सबके सर का हेडेक बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसे अभी निकालता हूँ। गार्ड्स, इस उल्लू के पट्टे को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालो। मैं तुम्हारा सीईओ हूँ, डोंट इवन ट्राई टू टच मी। तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। गार्ड्स, इसे सिर्फ बाहर मत फेंकना, बल्कि इसे मारो भी, ताकि इसकी अकल ठिकाने आ जाए। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं तो अपने एमडी दिया से पूछ लो। मुझे ऑर्डर दे रहा है तू?
रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। डैड, आपकी तो कोई रेपुटेशन है नहीं, लेकिन यहाँ पुलिस आई ना तो मॉम की रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। सो प्लीज जस्ट लीव। डिवोर्स पेपर साइन हो चुके हैं। अब क्या चाहिए आपको? अब तो ये बच्चे भी समझ गए हैं कि तुम कितने बड़े क्रीप हो। जिद करके मेरे पीछे पड़े हो। बड़ी गलती। जिद करके मेरे पीछे पड़े हो। बड़ी गलती हुई थी मुझसे अनिंदिता, पर अब और नहीं। ये कंपनी मेरी है और मैं तुम सबको यहाँ से निकाल सकता हूँ। इट्स ओके अनी, तुम काम रहो। वो पागल है, ये सब जानते हैं, पर आज तुम्हारा बड़ा दिन है, सो जस्ट रिलैक्स। देव, बहुत ड्रामा कर चुका है तू। अब तू यहाँ से बेइज्जत होकर ही बाहर जाएगा। गार्ड्स, बाहर निकालो इसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये तो उस बुढ़िया का लॉकेट है ना? उसने दिया था तुम्हें? बेचारी बुढ़िया। हम वार्निंग यू नहीं देता। मेरी मॉम का लॉकेट मुझे वापस कर दो। अगर इसे एक स्क्रैच भी लगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कभी मेरी पत्नी थी। ओहो, ममाज बॉय अपसेट हो गया। माँ की याद आ रही है। अच्छा ये लो, तुम्हारी माँ का लॉकेट। लेकिन उससे पहले मेरी एक कंडीशन है। तुम्हें सबके सामने खुद को 100 थप्पड़ मारनी पड़ेंगे, तब मिलेगा तुम्हें ये लॉकेट। क्या हुआ? शादी से पहले मुझे मनाने के लिए पालतू कुत्ते की तरह घुटने टेकते थे, पर अपनी माँ की घड़ी के लिए खुद को थप्पड़ भी नहीं मार सकते। गलती हुई थी अनिंदिता, पर अब नहीं होगी। अब मैं तुम्हारी बेहूदगी को माफ नहीं करूंगा। धमकी? देखो खुद को देव, यू लुक पथेटिक। अगर मैंने तुम्हारी माँ की घड़ी को फेंक भी दिया तो भी क्या कर लोगे तुम देव? नहीं, ऐसा मत करना अनिंदिता। वो घड़ी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो फिर झुको और खुद को थप्पड़ मारो देव। माँ, ये पॉकेट वॉच अब सिर्फ आपका नहीं, ये मेरे लिए भी किसी खजाने से कम नहीं। जब भी मैं इसे देखता हूँ लगता है आप मेरे सीने में धड़क रहे हो, हमेशा। और जब मैं नहीं रहूंगी तब भी तू इसे छूने पर मुझे अपने साथ पाएगा। ठीक है, उस घड़ी को कुछ मत करना, मैं झुक रहा हूँ। देखा, आज भी कुछ नहीं बदला देव। मैं तुम्हें आज भी अपने पालतू कुत्ते की तरह घुमा सकती हूँ। अनिंदिता, मैं अपने घुटने पर हूँ और तुम्हें क्या चाहिए? अब प्लीज इस घड़ी को कुछ मत करना, ये मुझे वापस दे दो। नो देव, इतने सालों से तुमने मुझे जितना इरिटेट किया है ना, उससे भी ज्यादा इरिटेशन मुझे तुम्हारी उस बूढ़ी माँ से होती है। इरिटेशन मुझे तुम्हारी उस बूढ़ी माँ से होती है। जब देखो वो तुम्हें कॉल करती रहती थी। पक गई थी मैं उसकी फोन की रिंग से। वैसे तुम जानते हो ना कि जब तुम्हारी माँ मर रही थी तब एक आखिरी बार तुम उनसे बात क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हारी माँ का वो आखिरी कॉल काट दिया था। अनिंदिता, मैं अभी आया। और ये घड़ी तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, करेक्ट? तो आज मैं तुमसे वो निशानी भी छीन लूंगी। नहीं, नहीं। क्या? तुम जैसी औरत। दिया मैम, आप अचानक आ गई।
हम तो आपके वेलकम के लिए तैयार ही नहीं थे। वैसे आप अकेली आई हैं मैम? हाँ मैम, आपके साथ सीईओ सर नहीं है? वही तो आनंदिता का प्रमोशन अनाउंस करने वाले हैं, है ना? हेलो मैम, इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बिकम द न्यू एमडी। मैं अपने इस नए जॉब रोल को पूरी तरह से ऑनर करूंगी। कंपनी को लेकर मेरे प्लान्स बहुत एम्बिशियस हैं। जस्ट शट अप! तुम ही हो वो जिसकी वजह से सब खराब हो गया। ये एनुअल पार्टी भी। नो मैम, हमने कुछ खराब नहीं किया। न्यूसेंस तो कोई और क्रिएट कर रहा था, पर डोंट वरी, हमने उसे ठिकाने लगा दिया है। यस मैम, एवरीथिंग इज फाइन नाउ। दैट फ्रॉड इज गॉन फॉरएवर। अब हम पार्टी शुरू कर सकते हैं। फ्रॉड? किसकी बात कर रही हो तुम? अरे कोई यहाँ फ्लोर की सफाई करो, वरना दिया मैम को चोट लग जाएगी। आई एम सॉरी सर, मैं अभी साफ करता हूँ। दादा तो यही होने चाहिए थे, पर वो कहीं भी नहीं दिख रहे। कौशिक, क्या तुमने देव गांगुली को यहाँ देखा है? क्या ये सच में देव को जानती है? मैंने तुमसे कुछ पूछा है कौशिक, उसका जवाब दो। हम किसी देव को नहीं जानते मैम। आई नो ये सब झूठ बोल रहे हैं। दादा, आप कहाँ हो? ये तो दादा के पास थी, फिर ये टूटी कैसे? ये तो दादा के पास थी, फिर ये टूटी कैसे? मॉम की घड़ी आखिर टूटी कैसे? मुझे दादा को ढूंढना होगा। कहीं इन्होंने उसके साथ कुछ क्या किया है तुम लोगों ने देव के साथ? क्या किया है तुम लोगों ने देव के साथ? मैम, देव वो यहाँ आया ही नहीं। झूठ मत बोलो। ये घड़ी देव के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती। टेल मी, कहाँ है वो? मैम, वो देव यहाँ इम्पोस्टर बन के आया था, कह रहा था कि वो हमारा नया सीईओ है। बहुत भद्दा मजाक किया उसने मैम, इसीलिए हमने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। बस इतनी सी बात है। कौशिक सच कह रहे हैं मैम, और हमने पहले ही इस घड़ी पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। Why don't we start the party now? सभी शेयर होल्डर्स आपका वेट कर रहे हैं। How dare you? तुमने उन्हें अपने गंदे हाथों से छुआ भी कैसे? मैं तुम्हें... दिया, दिया, Oh no, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर को बुलाओ। दादा, आंखें खोलो दादा, आप ठीक हो जाओगे। डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना। कौशिक, इसने देव को क्या कहा? तुमने सुना क्या? वो क्या बुला रहे हैं देव को? नहीं, पर मैं कुछ और ही देख पा रहा हूँ। आखिर दिया मैम इस देव के साथ इतनी क्लोज क्यों है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल को जल्दी बुलाओ। तुम में से किसने इनके साथ ऐसी हरकत की है? I want to know who did this damage. मैम, मान लेते हैं कि हमने उसे मारा, लेकिन शुरुआत तो उसी ने की थी। फेक सीईओ बनकर आया था वो यहाँ। उसने कंपनी के पोस्टर में साइन भी कर दिया। इसलिए हमें लगता है हमने जो भी किया ठीक किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पे हाथ उठाने की? मैम, मैंने सिक्योरिटी वालों को फायर कर दिया। एक्चुअली ये सब एक सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुआ है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? आई विल रूइन यू कौशिक। दिया मैम, आई टेल यू द ट्रूथ। दरअसल देव मेरा ही लूजर हस्बैंड था। I mean, अब नहीं है, ट्रस्ट मी। आज जो भी हुआ है, देव डिजर्व्स इट। आपको उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। मॉम सही कह रही, ही इज अ लूजर। वाह आनंदिता, अपने बच्चों में भी अपना जहर कूट कूट कर भर दिया है तुमने। लेकिन ये जान लो कि देव इज नॉट अलोन, और ना ही वो कोई यूज एंड थ्रो केस है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सिक्योरिटी, इन सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। रुक जाओ। The CEO as the game begins. ये तो दादा के पास थी,
फिर ये टूटी कैसे? मॉम की घड़ी आखिर टूटी कैसे? मुझे दादा को ढूंढना होगा। कहीं इन्होंने उसके साथ कुछ क्या किया है तुम लोगों ने देव के साथ? क्या किया है तुम लोगों ने देव के साथ? मैम देव वो यहाँ आया ही नहीं। झूठ मत बोलो। ये घड़ी देव के अलावा किसी और के पास नहीं हो सकती। टेल मी, कहाँ है वो? मैम वो देव यहाँ इम्पोस्टर बन के आया था, कह रहा था कि वो हमारा नया सीईओ है। बहुत भद्दा मजाक किया उसने मैम, इसीलिए हमने उसे धक्के मार कर निकाल दिया। बस इतनी सी बात है। कौशिक सच कह रहे हैं मैम, और हमने पहले ही इस घड़ी पर इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। Why don't we start the party now? सभी शेयर होल्डर्स आपका वेट कर रहे हैं। How dare you? तुमने उन्हें अपने गंदे हाथों से छुआ भी कैसे? मैं तुम्हें दिया Oh no, क्या हुआ है आपको? डॉक्टर को बुलाओ। दादा, आंखें खोलो दादा, आप ठीक हो जाओगे। डोंट वरी, मैं आ गई हूँ ना। कौशिक, इसने देव को क्या कहा? तुमने सुना क्या? वो क्या बुला रहे हैं देव को? नहीं, पर मैं कुछ और ही देख पा रहा हूँ वानी। आखिर दिया मैम इस देव के साथ इतनी क्लोज क्यों है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल को जल्दी बुलाओ। तुम में से किसने इनके साथ ऐसी हरकत की है? I want to know who did this damage. मैम मान लेते हैं कि हमने उसे मारा, लेकिन शुरुआत तो उसी ने की थी। फेक सीईओ बनकर आया था वो यहाँ, उसने कंपनी के पोस्टर में साइन भी कर दिया। इसलिए हमें लगता है हमने जो भी किया ठीक किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन पे हाथ उठाने की? मैम, मैंने सिक्योरिटी वालों को फायर कर दिया। एक्चुअली ये सब एक सिक्योरिटी लैब्स की वजह से हुआ है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुमने किस पर हाथ उठाया है? I will ruin you, कौशिक। दिया मैम, I'll tell you the truth. दरअसल देव मेरा ही लूजर हस्बैंड था। I mean, अब नहीं है, ट्रस्ट मी। आज जो भी हुआ है, देव डिजर्व्स इट। आपको उसकी साइड लेने की जरूरत नहीं है। मॉम सही कह रही है, ही इज अ लूजर। वाह आनंदिता, अपने बच्चों में भी अपना जहर कूट कूट कर भर दिया है तुमने। लेकिन ये जान लो कि देव इज नॉट अलोन, और ना ही वो कोई यूज एंड थ्रो केस है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सिक्योरिटी, इन सभी को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। रुक जाओ। The CEO as the game begins. मैंने तो उसके सर पर बॉटल तोड़ी थी। ये इतनी जल्दी कैसे खड़ा हो गया? आप ठीक हो? आपकी चोट? डोंट वरी, चोट गहरी नहीं थी, मैं अब ठीक हूँ। आई एम सॉरी। अगर आज मैं आपसे पहले यहाँ आती तो ये सब नहीं होता। आप ठीक तो हो ना? आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ दिया। ये औरत बाबा से कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं लग रही। हाँ, उन्होंने तो डैड की वजह से कौशिक अंकल को भी मारा। दैट इज वियर्ड। आपने हमें तो बहुत कुछ कहा, पर अब ये बताइए कि आपका मेरे पति से आखिर रिश्ता क्या है? तुम्हें लगता है तुम मुझसे सवाल कर सकती हो? आज तुम लोगों ने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। दिया मैम के लिए ये आदमी बहुत खास है, और मैंने उसे क्या कुछ नहीं कहा। अब मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। कौशिक, आज तूने मुझे फंसा दिया। तेरी वजह से मेरी भी नौकरी जाएगी। उल्लू के पट्टे, तेरे और अनंदिता के ड्रामे में मैं फंस गया हूँ। ये घड़ी इट्स ब्रोकन। ये अब नहीं जुड़ेगी। लेकिन आई विल ब्रेक यू ऑल। स्नेहा, जाओ और इन सब के पेपर्स ले आओ। अब तुम सबको वो मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो। क्या हुआ? मेरे पास क्यों आ रहे हो? स्टॉप इट। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। बाबा रुक जाइए। आपकी घड़ी वैसे भी बहुत पुरानी थी,
वो टूट गई तो क्या हो गया? आप बात को और मत बढ़ाइए प्लीज। एग्जैक्टली यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब विटनेस हैं। अगर आपने मॉम को हाथ भी लगाया तो आप सीधा जेल जाओगे। इतने साल आपने घर पर रखकर इन दोनों को पाला, लेकिन आज ये अपना फर्ज भूल गए हैं। ये आपका प्यार डिजर्व ही नहीं करते। देखा, मैंने कहा था ना, अब जाके पूरी पिक्चर साफ दिख रही है। हनी, ये तुम्हारा एक्स हस्बैंड और दिया मैम, ये दोनों लवर्स हैं। वाओ, देव गांगुली, मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर तुम खुद किसी और के साथ मजे कर रहे हो। डिस्कस्टिंग। डैड, इस एज में आके आपने मॉम को धोखा दिया। छी। बाबा, जब आप घर से निकले थे तो मुझे थोड़ा बुरा लगा था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मॉम को बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। माँ ने आपको सब कुछ दिया और आप हम सब के पीठ पीछे चीट कर रहे थे। दिया मैम का लवर, वो भी ये आदमी? हो भी सकता है, देखो तो, तभी मैम उसकी इतनी केयर कर रही हैं। दिया मैम, क्लियरली आपकी काबिलियत सिर्फ बोर्डरूम तक लिमिटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप बेडरूम में मेरे सेकेंड हैंड हस्बैंड के साथ काम चला रहे हैं। सो सैड। सेकेंड हैंड हस्बैंड के साथ काम चला रहे हैं। सो सैड। हाउ डेयर यू देव, तुमने मुझे मारा, वो भी अपनी इस गर्लफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए। अगर दिया के खिलाफ एक और शब्द कहा तुमने तो मैं दोबारा थप्पड़ मारूंगा आनंदिता। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो, वो मेरी बहन है। नीचे गिरने की भी हद होती है देव। अपने अफेयर को बहन भाई के रिश्ते का नाम दोगे तुम? अरे कौन यकीन करेगा इस बात पर? एग्जैक्टली। मैं 15 साल से तुम्हारी बीवी रही हूँ, मुझे तो तुम्हारी इस झूठी बहन के बारे में भी नहीं पता। सच तो ये है देव कि तुम पहले मेरे टुकड़ों पे पलते थे और अब इसके टुकड़ों पर पल रहे हो। यू आर राइट माँ, ये तो किसी के भी लायक नहीं है। You guys are unbelievable। मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। सिक्योरिटी, अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर फेंको। राइट नाउ। नो, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वैसे भी कुछ ही देर में मैं इस कंपनी की एमडी बन जाऊंगी और मुझे हाथ लगाने वाला इस कंपनी में नहीं टिक पाएगा। सुना नहीं? उनसे दूर रहो, उनका प्रमोशन लेटर किसी भी वक्त आ सकता है। थैंक यू सो मच कियान, याद दिलाने के लिए कि आज का मेन एजेंडा तो यही है। श्वेता, क्या इनके पेपर्स तुम ले आई? अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। कहा था ना मैंने कि तुम्हारे लिए इस पार्टी में एक बड़ा सरप्राइज है। ये है तुम्हारा सरप्राइज, ले लो। फाइनली माँ, आपका स्पेशल मोमेंट आ ही गया। अब हम सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अनी, इसके बाद सब बदल जाएगा, पर तुम मुझे मत भूल जाना। क्या हुआ माँ? क्या लिखा है इसमें? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये लेटर झूठ है। अनी, ये सब इसी देव की साजिश है। दिया मैम, आप अपने सबसे काबिल एम्प्लॉय के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आनंदिता डजंट डिजर्व दिस। उसे तो प्रमोशन मिलना चाहिए। मॉम को फायर कर दिया? नो डैड, क्या ये आपने किया है? मतलब आप माँ का करियर जानबूझकर खराब कर रहे हैं। ये तो गलत है। गलत? नो इशिका, आनंदिता ये डिजर्व करती है। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? हाँ, अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आज हमारे सीईओ यहाँ आकर खुद मुझे प्रमोट करने वाले थे, तो वही होगा। कहाँ है हमारे सीईओ? बुलाओ उन्हें। विस्तार ग्लोबल के सीईओ तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचते आनंदिता, पर तुम यहाँ से जा सकती। और ये लेटर फेक भी तो हो सकता है। देव की वजह से आप भी आनंदिता को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती दिया मैम, इसलिए हमें सच सीईओ के मुंह से सुनना है। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। हम सीईओ से मिलकर इन दोनों की कंप्लेंट करेंगे, फिर देखते हैं। सेकंड हैंड हस्बैंड के साथ काम चला रहे हैं। सो सैड।
हाउ डेयर यू देव, तुमने मुझे मारा, वो भी अपनी इस गर्लफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए। अगर दिया के खिलाफ एक और शब्द कहा तुमने तो मैं दोबारा थप्पड़ मारूंगा आनंदिता। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो, वो मेरी बहन है। नीचे गिरने की भी हद होती है देव। अपने अफेयर को बहन भाई के रिश्ते का नाम दोगे तुम? अरे कौन यकीन करेगा इस बात पर? एग्जैक्टली मैं 15 साल से तुम्हारी बीवी रही हूँ। मुझे तो तुम्हारी इस झूठी बहन के बारे में भी नहीं पता। सच तो ये है देव कि तुम पहले मेरे टुकड़ों पे पलते थे और अब इसके टुकड़ों पर पल रहे हो। यू आर राइट माँ, ये तो किसी के भी लायक नहीं है। You guys are unbelievable. मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। सिक्योरिटी, अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर फेंको। राइट नाउ। नो, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वैसे भी कुछ ही देर में मैं इस कंपनी की एमडी बन जाऊंगी और मुझे हाथ लगाने वाला इस कंपनी में नहीं टिक पाएगा। सुना नहीं? उनसे दूर रहो, उनका प्रमोशन लेटर किसी भी वक्त आ सकता है। थैंक यू सो मच कियान, याद दिलाने के लिए कि आज का मेन एजेंडा तो यही है। श्वेता, क्या इनके पेपर्स तुम ले आई? अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। कहा था ना मैंने कि तुम्हारे लिए इस पार्टी में एक बड़ा सरप्राइज है। ये है तुम्हारा सरप्राइज, ले लो। फाइनली माँ, आपका स्पेशल मोमेंट आ ही गया। अब हम सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अनी, इसके बाद सब बदल जाएगा, पर तुम मुझे मत भूल जाना। क्या हुआ माँ? क्या लिखा है इसमें? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये लेटर झूठ है। अनी, ये सब इसी देव की साजिश है। दिया मैम, आप अपने सबसे काबिल एम्प्लॉय के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आनंदिता डजंट डिजर्व दिस। उसे तो प्रमोशन मिलना चाहिए। मॉम को फायर कर दिया? नो डैड, क्या ये आपने किया है? मतलब आप माँ का करियर जानबूझकर खराब कर रहे हैं। ये तो गलत है। गलत? नो इशिका, आनंदिता ये डिजर्व करती है। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? हाँ, अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आज हमारे सीईओ यहाँ आकर खुद मुझे प्रमोट करने वाले थे, तो वही होगा। कहाँ है हमारे सीईओ? बुलाओ उन्हें। विस्तार ग्लोबल के सीईओ तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचते आनंदिता, पर तुम यहाँ से जा सकती। और ये लेटर फेक भी तो हो सकता है। देव की वजह से आप भी आनंदिता को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती दिया मैम, इसीलिए हमें सच सीईओ के मुंह से सुनना है। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। हम सीईओ से मिलकर इन दोनों की कंप्लेंट करेंगे, फिर देखते हैं। सेकंड हैंड हस्बैंड के साथ काम चला रही हैं। सो सैड। हाउ डेयर यू देव, तुमने मुझे मारा, वो भी अपनी इस गर्लफ्रेंड को डिफेंड करने के लिए। अगर दिया के खिलाफ एक और शब्द कहा तुमने तो मैं दोबारा थप्पड़ मारूंगा आनंदिता। अपनी गंदी जुबान से उसका नाम मत लो, वो मेरी बहन है। नीचे गिरने की भी हद होती है देव। अपने अफेयर को बहन भाई के रिश्ते का नाम दोगे तुम? अरे कौन यकीन करेगा इस बात पर? एग्जैक्टली मैं 15 साल से तुम्हारी बीवी रही हूँ। मुझे तो तुम्हारी इस झूठी बहन के बारे में भी नहीं पता। सच तो ये है देव कि तुम पहले मेरे टुकड़ों पे पलते थे और अब इसके टुकड़ों पर पल रहे हो। यू आर राइट माँ, ये तो किसी के भी लायक नहीं है। You guys are unbelievable. मेरी छत के नीचे खड़े होकर मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। सिक्योरिटी, अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर फेंको। राइट नाउ। नो, मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा। वैसे भी कुछ ही देर में मैं इस कंपनी की एमडी बन जाऊंगी और मुझे हाथ लगाने वाला इस कंपनी में नहीं टिक पाएगा। सुना नहीं? उनसे दूर रहो, उनका प्रमोशन लेटर किसी भी वक्त आ सकता है। थैंक यू सो मच कियान, याद दिलाने के लिए कि आज का मेन एजेंडा तो यही है। श्वेता, क्या इनके पेपर्स तुम ले आई? अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। कहा था ना मैंने कि तुम्हारे लिए इस पार्टी में एक बड़ा सरप्राइज है। ये है तुम्हारा सरप्राइज, ले लो। फाइनली माँ, आपका स्पेशल मोमेंट आ ही गया। अब हम सबका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अनी,
इसके बाद सब बदल जाएगा, पर तुम मुझे मत भूल जाना। क्या हुआ माँ? क्या लिखा है इसमें? नो, दिस इज इम्पॉसिबल। मैं ये लेटर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। ये लेटर झूठ है। अनी, ये सब इसी देव की साजिश है। दिया मैम, आप अपने सबसे काबिल एम्प्लॉय के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आनंदिता डजंट डिजर्व दिस। उसे तो प्रमोशन मिलना चाहिए। मॉम को फायर कर दिया? नो डैड, क्या ये आपने किया है? मतलब आप माँ का करियर जानबूझकर खराब कर रहे हैं। ये तो गलत है। गलत? नो इशिका, आनंदिता ये डिजर्व करती है। एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? हाँ, अब तुम डिसाइड करोगे कि मैं क्या डिजर्व करती हूँ। नो, आई डोंट एक्सेप्ट दिस। आज हमारे सीईओ यहाँ आकर खुद मुझे प्रमोट करने वाले थे, तो वही होगा। कहाँ है हमारे सीईओ? बुलाओ उन्हें। विस्तार ग्लोबल के सीईओ तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचते आनंदिता, पर तुम यहाँ से जा सकती। और ये लेटर फेक भी तो हो सकता है। देव की वजह से आप भी आनंदिता को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहती दिया मैम, इसलिए हमें सच सीईओ के मुंह से सुनना है। डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। हम सीईओ से मिलकर इन दोनों की कंप्लेंट करेंगे, फिर देखते हैं। सीईओ से मिलकर इन दोनों की कंप्लेंट करेंगे, फिर देखते हैं कि हम फायर होते हैं या नहीं। एक्चुअली कौशिक, तुम्हें तो अब उल्टी गिनती शुरू कर देनी चाहिए। कौशिक, बस कुछ मिनट वेट करो, तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा। मैम, सर, आपका शक सही था। कौशिक ने कंपनी से पैसे चुराए हैं। उनके पर्सनल बैंक अकाउंट में रिसेंटली एक बड़ा डिपॉजिट हुआ है। ये रहा उसका स्टेटमेंट। हाँ, तो मैंने रिसेंटली एक लॉटरी जीती थी, ये उसी का पैसा डिपॉजिट हुआ है। रियली? लॉटरी? फिर तो तुम्हारे पास उस लॉटरी की टिकट भी होगी। जरा हमें भी वो टिकट दिखाओ। टिकट खो गई। खो गई? या कभी थी ही नहीं। वैसे क्या तुम फ्रॉड की सजा जानते हो? क्या ये सच है कौशिक? क्या आपने हमारी कंपनी के पैसे चुराए हैं? हाँ, मैंने ये सिर्फ आनंदिता के लिए किया था, वो भी इसमें शामिल थी। मेरा मतलब मैंने ये सिर्फ उसी के लिए किया, और नहीं तो क्या। ये पैसे मैंने इन्हीं तीनों पे खर्च किए हैं। हाउ डेयर यू! मैंने तुम पर भरोसा किया, पर तुमने मुझे धोखा दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कौशिक अंकल, क्या सच में आपने पैसे चुराए? कौशिक अंकल, हमें सच बताइए, पूरा सच। अब तुम लोगों को सच जानना है? हाँ आनंदिता, मेरे दिए डायमंड लॉकेट का प्राइस तो तुमने नहीं पूछा, और क्या कार मिलते ही चलाने लगे। लेकिन कभी सोचा कि मैंने वो महंगी कार कैसे खरीदी? और ऋषिका, कितनी खुशी से तुमने अपने फियांसे को फ्लैट की डाउन पेमेंट दे दी, और अब तुम सब मुझे चोर बुला रहे हो। हाँ, महंगी चीजें लेते हुए तो तुम तीनों के हाथ नहीं थमे, और अब मुझसे सवाल पूछ रहे हो। पैसों का पेड़ नहीं है मेरे पास। तुम तीनों की जरूरत पूरी करने के लिए मुझे वो चोरी करनी पड़ी, और अगर तुम्हारी माँ एमडी बन जाती तो आगे से ये सब करना और आसान हो जाता। अगर आज तुम मुझे चोर बोल रहे हो तो ये जान लो कि तुम तीनों भी मासूम नहीं हो। हाँ, मलय भैया भी सब जानते थे। मैं? और दिया मैडम, मुझे पता है तुम भी कंपनी का पावर देव के साथ मिसयूज कर रही हो। हमारे सीईओ को जब ये बात पता चलेगी, वो आके तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। और तुम्हें कैसे पता कौशिक कि सीईओ को इस पूरी बात की खबर नहीं है? ये तुम दोनों बार बार जिस सीईओ से मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे थे, वो तो कब से तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। हाँ, देव ही विस्तार ग्लोबल कंपनी का सीईओ है। क्या कहा तुमने? तुम दोनों नौकरी से निकाल दिए गए हो, अब यहीं से चले जाओ। कौशिक, पुलिस तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। वो कंपनी के पैसे चुराने के मामले में तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। नो, यू कांट डू दिस। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे, वरना मैं तेरी नौकरी ले लूंगा। दादा, क्या आपको लगता है ये आनंदिता का एंड है? क्या ये चुप होगी? ये टर्मिनेशन तो आनंदिता के गुनाहों की बहुत छोटी सजा है, लेकिन अगर ये दोबारा मेरे रास्ते में आई तो मैं इनकी लाइफ से सारी खुशी छीन लूंगा। अगर देव सच में अमीर है तो वो 15 सालों तक एक हाउस हस्बैंड बन के क्यों रहा? यू आर राइट मॉम।
अगर डैड सीईओ होते तो आपसे पैसे क्यों मांगते? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। वो दिया के साथ मिलके कोई चाल चल रहा है। वो सब छोड़ो। मॉम, आई एम हंग्री। आज खाने का क्या प्लान है? और अगर तुम्हारी माँ एमडी बन जाती तो आगे से ये सब करना और आसान हो जाता। अगर आज तुम मुझे चोर बोल रहे हो तो ये जान लो कि तुम तीनों भी मासूम नहीं हो। हाँ, मलय भैया भी सब जानते थे। मैं? और दिया मैडम, मुझे पता है तुम भी कंपनी का पावर देव के साथ मिसयूज कर रही हो। हमारे सीईओ को जब ये बात पता चलेगी वो आके तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। और तुम्हें कैसे पता कौशिक कि सीईओ को इस पूरी बात की खबर नहीं है? ये तुम दोनों बार बार जिस सीईओ से मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे थे वो तो कब से तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। हाँ, देव ही विस्तार ग्लोबल कंपनी का सीईओ है। क्या कहा तुमने? तुम दोनों नौकरी से निकाल दिए गए हो, अब यहीं से चले जाओ। कौशिक, पुलिस तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही है। वो कंपनी के पैसे चुराने के मामले में तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। सिक्योरिटी, इन्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। नो, यू कांट डू दिस। छोड़ो मुझे। छोड़ मुझे, वरना मैं तेरी नौकरी ले लूंगा। दादा, क्या आपको लगता है ये अनंदिता का एंड है? क्या ये चुप होगी? ये टर्मिनेशन तो अनिंदिता के गुनाहों की बहुत छोटी सजा है, लेकिन अगर ये दोबारा मेरे रास्ते में आई तो मैं इनकी लाइफ से सारी खुशी छीन लूंगा। अगर देव सच में अमीर है तो वो 15 सालों तक एक हाउस हस्बैंड बनके क्यों रहा? यू आर राइट मॉम। अगर डैड सीईओ होते तो आपसे पैसे क्यों मांगते? क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। वो दिया के साथ मिलके कोई चाल चल रहा है। वो सब छोड़ो। मॉम, आई एम हंग्री। आज खाने का क्या प्लान है? इशिका, जाओ जाकर हमारे लिए खाना बनाओ। माँ, मुझे कभी खाना बनाते देखा है आपने? आज खाना बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। मेरे पास नौकरी नहीं है तो तुम दोनों पैसे खर्च करवाना चाहते हो। मॉम, आपने हमें लास्ट कब खाना बनाकर खिलाया था? मॉम को खाना बनाना आता भी है? मॉम, अब हम सरवाइव कैसे करेंगे? हम तीनों के पास नौकरी भी नहीं है। डोंट वरी, मेरे पास इतने सालों का वर्क एक्सपीरियंस है, वो कब काम आएगा? कोलकाता में फॉरेन ट्रेड फेयर होने वाला है, उसमें काफी बड़ी कंपनीज आएंगी। बस मुझे वहाँ जाकर थोड़ी नेटवर्किंग करनी होगी। कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी मुझे। दादा, कोलकाता फॉरेन ट्रेड फेयर होने वाला है। वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनीज यहाँ होंगी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे दादा, आज ट्रेड फेयर के टॉप इन्वेस्टर के साथ आपकी मीटिंग प्लान है। शी इज अ ग्रेट बिजनेस वुमन एंड सुना है काफी सुंदर भी है। क्या पता शायद आपका दिल उन पे आ जाए। दिया, वो बिजनेस करने आई है, डेट नहीं। तुम ये क्या अनप्रोफेशनल हरकतें कर रही हो? दादा, आप गलत समझ रहे हो। इस मीटिंग की रिक्वेस्ट उन्होंने की है। वो खुद आपसे मिलना चाहती है क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो। जानता हूँ? कौन है वो? वो तो मिलके ही पता चलेगा। तो मैं डेट आई मीन मीटिंग पक्की समझू? सौम्या? देव, कैसे हो देव? मुझे देखकर चौंक गए ना? चौंकूंगा क्यों नहीं, इतने साल बीत गए पर तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाय सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव, मैं ये लौटाने आई थी। मैं हायर स्टडीज के लिए यूरोप जा रही हूँ। ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एज अ फेयरवेल गिफ्ट। I wish you all the best, सौम्या। वाओ, किसने सोचा था मुझसे बुक्स बोरो करके पढ़ने वाली सौम्या आज इतनी बड़ी पोजीशन पर होगी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली मैं अब्रॉड तुम्हारी वजह से गई थी ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन पाऊँ, बट वापस आकर पता लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। देव, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है। क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक मौका दें? बेबी प्लीज मेरी सिचुएशन को समझो। मैंने फ्लैट का डाउन पेमेंट भर दिया है।
पर आगे के पेमेंट्स नहीं कर सकती। पैसे नहीं है मेरे पास। ऋषिका, अगर ये फ्लैट का पूरा पैसा नहीं दिया तो ये शादी कैंसिल। रोहित, क्या तुम मुझसे सिर्फ फ्लैट के लिए शादी कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं? हेलो रोहित, रोहित, इशिका बेटा, वो लड़का रोहित ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें उससे शादी नहीं करनी चाहिए। बाबा प्लीज, मैंने आपसे फ्लैट का डाउन पेमेंट क्या मांग लिया? आप तो मुझे रिलेशनशिप एडवाइस देने लग गए। इशिका, बाबा सच कह रहे थे, रोहित ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। एला, रुको। बाबा सच कह रहे थे, रोहित ने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था। एला, रुको। बाबा देखो मुझे आज क्या मिला। वाह, मेरी प्रिंसेस ने तो फर्स्ट प्राइज जीतकर कमाल कर दिया। बाबा ने आज तक मेरे बचपन की इन यादों को इतना संभाल कर रखा है। ये तो मेरा पासबुक है। पापा ने 2 लाख का डिपॉजिट हर साल किया है और मैं सोचती रही कि बाबा मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं देते थे। ये तो वही डॉल है जो मैंने बचपन में बाबा के लिए बनाई थी। आई एम सॉरी बाबा, आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। आई एम रियली सॉरी। दादा, कोलकाता फॉरेन ट्रेड फेयर होने वाला है। वर्ल्ड की सारी बड़ी कंपनीज यहाँ होंगी। हमारे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैसे दादा, आज ट्रेड फेयर के टॉप इन्वेस्टर के साथ आपकी मीटिंग प्लान है। शी इज अ ग्रेट बिजनेस वुमन एंड सुना है काफी सुंदर भी है। क्या पता शायद आपका दिल उन पे आ जाए। दिया, वो बिजनेस करने आई है, डेट नहीं। तुम ये क्या अनप्रोफेशनल हरकतें कर रही हो? दादा, आप गलत समझ रहे हो। इस मीटिंग की रिक्वेस्ट उन्होंने की है। वो खुद आपसे मिलना चाहती है क्योंकि आप एक दूसरे को जानते हो। जानता हूँ? कौन है वो? वो तो मिलके ही पता चलेगा। तो मैं डेट आई मीन मीटिंग पक्की समझू? सौम्या? देव, कैसे हो देव? मुझे देखकर चौंक गए ना? चौंकूंगा क्यों नहीं, इतने साल बीत गए पर तुम बिल्कुल नहीं बदली। हाय सौम्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देव, मैं ये लौटाने आई थी। मैं हायर स्टडीज के लिए यूरोप जा रही हूँ। ये केक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है एज अ फेयरवेल गिफ्ट। I wish you all the best, Soumya. वाओ, किसने सोचा था मुझसे बुक्स बोरो करके पढ़ने वाली सौम्या आज इतनी बड़ी पोजीशन पर होगी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक्चुअली मैं अब्रॉड तुम्हारी वजह से गई थी ताकि मैं तुम्हारे काबिल बन पाऊं, बट वापस आकर पता लगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। देव, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। अब तो तुम्हारा डिवोर्स भी हो चुका है। क्यों ना हम इस रिलेशनशिप को एक मौका दें? तो क्या कहते हो? सौम्या, मेरा अभी अभी डाइवोर्स हुआ है। मैं रेडी नहीं हूँ एक नए रिलेशनशिप के लिए। आई गेट इट, पर
फ्रैंकली देव, मैंने ऑलरेडी इतने टाइम तुम्हारा वेट किया है कि आई डोंट माइंड वेटिंग फॉर यू टू गेट ओवर आनंदिता। सौम्या, वैसे कोई बात नहीं है। आनंदिता को मैं भूल चुका हूँ, पर इस ट्रेड फेयर में तुम मेरी क्लाइंट हो। मैं प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना चाहता हूँ। जब ट्रेड फेयर खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें अपना जवाब दूंगा। सही कहा देव, मैं भी अभी प्रोफेशनल लाइन क्रॉस नहीं करना चाहती। आई विल वेट। वाह देव, एक और अफेयर देव। कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। अपनी हद में रहकर बात करो अनिंदिता। मेरी हद? मैंने तुम्हें काफी अंडर एस्टिमेट किया देव। 1 महीने के अंदर 2 अलग औरतों के साथ चक्कर। बस अपनी बातों से जहर उगलना बंद करो। हे, तुम यहाँ लोगों के सामने किसी दूसरी औरत को अपनी बाहों में घुमा रहे और दोष मॉम को दे रहे हो। वाह ओल्ड मैन, यू आर सच अ प्लेयर। पता नहीं तुम अमीर औरतों को कैसे फंसा लेते हो। वैसे आंटी, आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? मैं इनसे बहुत ज्यादा खुश रखूंगा आपको। इस लड़के का मुंह कहीं जाकर ड्राई क्लीन करवा दो। माफी मांग उनसे अभी। हाउ डेयर यू, वो माफी नहीं मांगेगा। शर्म तुम्हें आनी चाहिए देव। अनिंदिता, मुबारक हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरह ही बन गया है, मतलबी और बेशर्म। सौम्या, लेट्स गो। 1 मिनट, क्योंकि तुम नई हो, लेट मी एडवाइज यू, इस आदमी से दूर रहो। ये दिखने में ठीक ठाक है, लेकिन है बिल्कुल निकम्मा। इसने 15 साल तक मेरे पैसे खाए और फिर मुझ पर चीट किया, हमारी कंपनी के बॉस के साथ। इसीलिए तुम खुद को स्पेशल मत समझना। तुम बस अमीर हो और ये तुम्हारे पैसे लेने आया है। अनिंदिता, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर तुम ऐसी ही बातें करती रही तो मैं तुम्हें इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट करवा दूंगा। फिर तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा। देव, अब तुम देखना कि मैं ट्रेड में कैसे तुम्हारा नाम खराब करती हूँ। तुम्हारी इज्जत की नीलामी पूरे कोलकाता में नहीं हुई तो मेरा नाम भी आनंदिता नहीं। सौम्या, क्या तुम आनंदिता की बातों के बारे में सोच रही हो? प्लीज उसकी बातों से मुझे जज मत करना, वो सब झूठ कह रही है। देव, तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आई ट्रस्ट यू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा, मैं गलत थी। आई एम सॉरी। क्या आप अपनी इस बेटी को माफ कर सकते हो? मैंने उस रोहित से भी ब्रेकअप कर लिया है, जैसा आपने कहा था। प्लीज बाबा, आई एम रियली सॉरी। जो डॉल मैंने आपके लिए बनाई थी, आपने तब कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। बाबा, प्लीज बच्ची समझकर मुझे माफ कर दो ना। इशिका, जिंदगी में हम अपने कर्मों को रिवर्स कर सकते हैं। अब बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। प्लीज बाबा, ऐसे मत कहो। एक और मौका दे दो बाबा, प्लीज। बाबा, प्लीज दरवाजा खोलो। बाबा, प्लीज दरवाजा खोलो ना। मैं तो अभी बाबा के घर के एंट्रेंस पे थी, बेड पे कैसे आ गई? क्या बाबा ने मुझे माफ कर दिया और घर ले आए? बाबा ने मुझे माफ नहीं किया। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। इस पासबुक के मुताबिक हमारे पास 30 लाख रुपए हैं। इस 30 लाख से हम कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं माँ। सिर्फ बिजनेस ही नहीं बेटा, अब हम फिर से ऐशो आराम से जी सकते हैं। माँ, आप ये पैसे नहीं ले सकती, ये बाबा ने मेरे फ्यूचर के लिए जोड़े थे। 1 मिनट, तुम और मैं माँ बेटी है ना, तो हमारे बीच में तुम्हारा और मेरा कैसे आ गया? नहीं मॉम, पापा ने ये मुझे गिफ्ट किया था। ये सब आपकी गलती है मॉम, आपने बाबा को हमसे दूर किया और अब बाबा ने जो मेरे लिए छोड़ा आप वो मुझसे छीन लोगी। इशिका, बस बहुत हुआ। माँ, आपकी बेटी सारे पैसे सिर्फ अपने लिए रखना चाहती है, देख रही हो ना? एहसान फरामोश, जो आदमी तुम्हें और मुझे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ घर बसा चुका है, तुम उसे डिफेंड कर रही हो। जाओ अंदर। माँ प्लीज, ये
दरवाजा खोलो। आज ट्रेड फेयर में देव की धोखाधड़ी को सबके सामने ले आऊंगी। उसके खिलाफ मैंने ऐसा सबूत ढूंढा है कि वो चाह के भी खुद को नहीं बचा पाएगा। मॉम, मुझे बाहर निकालो। माँ, मुझे माँ की चाल के बारे में बाबा को वार्न करना होगा। दादा, मुझे लगा था सौम्या ने प्रोजेक्ट आपको दे दिया, तो फिर मीटिंग किस बात की? सब प्रोसेस के मुताबिक होना चाहिए। ऑल्सो अगर किसी दूसरी कंपनी ने सौम्या को बेटर ऑफर दिया तो मैं बिल्कुल पीछे हट जाऊंगा। ओफ दादा, दादा, मुझे लगा था सौम्या ने प्रोजेक्ट आपको दे दिया, तो फिर मीटिंग किस बात की? सब प्रोसेस के मुताबिक होना चाहिए। ऑल्सो अगर किसी दूसरी कंपनी ने सौम्या को बेटर ऑफर दिया तो मैं बिल्कुल पीछे हट जाऊंगा। ओफ दादा, आप दोनों साथ नहीं हो, पर फिर भी उसके बारे में आप कितना सोचते हो। नो वंडर सौम्या आपका वेट कर रही है। बाबा, बाबा अंदर मत जाइए। आप अंदर जाओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा बाबा। प्लीज मत जाओ। उसे छोड़ दो। प्लीज अंदर मत जाओ। मोम वहाँ सबके सामने आपको अटैक करने वाली है। तुम्हारी माँ अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? वो बस मैं गिर गई थी। दिया, प्लीज इशिका को डॉक्टर के पास ले जाओ। बाबा थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये देश में होने वाला सबसे बड़ा ट्रेड फेयर है। सुना है विस्तार ग्लोबल्स के मिसिंग सीईओ भी आज यहाँ आएंगे। हाँ, शायद ये वही है। अरे आज अकेले आए हो? तुम्हारी रिच गर्लफ्रेंड्स कहाँ हैं? मॉम, हो सकता है इनकी रॉन्ग टाइमिंग की वजह से उन दोनों ने ही ने डंप कर दिया हो। कभी तो कोई समझदारी की बात कह दिया करो कियान। अगर तुम्हारी रिच गर्लफ्रेंड्स ने तुम्हें डंप नहीं भी किया तो वो आज कर देंगी। जितना हजम होगा उससे ज्यादा मत खाओ आनंदिता, वरना हड्डी गले में अटक जाएगी। कोलकाता इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में आप सबका स्वागत है। आज यहाँ कई बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं एंड वी आर सो एक्साइटेड टू स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रेजेंटेशन। हैंग ऑन, प्रेजेंटेशन शुरू होने से पहले मुझे कुछ कहना है। इस ट्रेड फेयर का असली मकसद है बिजनेस के लिए इक्वल और फेयर अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, लेकिन इस समिट में बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है और वो फ्रॉड करने वाला है ये देव गांगुली। देवदत्त सर, इस फेयर के चीफ ऑर्गेनाइजर होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, देव गांगुली का अफेयर दो लोगों के साथ चल रहा है। एक है मिस दिया, विस्तार ग्लोबल की एमडी, और दूसरी है सौम्या राव, जो आज का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसाइड करेंगे। अब आप ही बताइए, क्या इस तरह का बिहेवियर एथिकल है? ये दो लड़कियों पे चीट तो कर ही रहा है, साथ में उन दोनों कंपनीज की डील करवा के दूसरे कंपनीज से अपॉर्चुनिटी भी छीन रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें इस आदमी को यहाँ से बैन कर देना चाहिए और उन दोनों कंपनीज को भी। ये देव तो लड़कियों के साथ काफी पॉपुलर लगता है। सर, सौम्या राव की हरकतों के बाद आप उसे नौकरी से तो निकालेंगे। ये रहा मेरा सीवी। मैंने पिछले 10 साल में एक इंटर्न से वीपी तक की जर्नी देखी है। आपको मुझसे अच्छी मैनेजर नहीं मिलेगी। आपको मुझसे अच्छी मैनेजर नहीं मिलेगी। मेरी मैनेजर पर इल्जाम लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कहा था ना आनंदिता, हड्डी गले में फंस जाएगी। देव और मैं सिर्फ दोस्त हैं। आनंदिता, झूठ तुम कह रही हो। ओह, तो इसलिए तुम पब्लिकली अपनी दोस्त की बाहों में आहें भर रही थी ना? अपनी गंदी जुबान से देव और मेरे बारे में अब एक और शब्द नहीं कहोगी तुम। लगता है कोलकाता में लोगों को बिजनेस से ज्यादा गॉसिप में इंटरेस्ट है, इसीलिए ऐसी सरफरी औरत को आप लोगों ने माइक दे दिया। ऐसी मेंटालिटी के लोगों के साथ इन्वेस्टमेंट करना हमारी कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है। शायद हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नहीं मैम, आपकी कंपनी हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये औरत तो पागल है, हम अभी इसे बाहर निकाल देते हैं। देव, सब सच बताओ, क्या तुम सौम्या पे चीट नहीं कर रहे, वो भी मिस दिया के साथ? सच तो ये है कि मैं दिया गांगुली, देव गांगुली की बहन हूँ। हमारा रिश्ता भाई बहन का अटूट रिश्ता है, जिसे तुम अपनी गंदी जुबान से अफेयर बुला रहे हो। वैसे अब सबका अटेंशन यही है, तो लेट मी टेक दिस चांस टू इंट्रोड्यूस द सीईओ ऑफ विस्तार ग्लोबल, मिस्टर देव गांगुली।
नहीं, ये सच नहीं है। ये सीईओ कैसे हो सकता है? यही सच है आनंदिता। तुम्हें आइडिया ही नहीं है कि दादा को डिवोर्स देकर तुमने क्या खो दिया। सीरियसली, तुम अब भी झूठ बोल रही हो, वो भी अपने रखे हुए मर्द को बचाने के लिए। आई अंडरस्टैंड, ये सब मान लेना इतना आसान नहीं होगा, पर चाहो तो ऑनलाइन देख सकती हो। हमने आज ही दादा का रिटर्न प्रेस में अनाउंस किया है। अब तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे तुमने खुद ही अपनी खुशकिस्मती को लात मार के घर से निकाल दिया। मॉम, ये तो सच में डैड की फोटो है, ये देखिए। नो, तुम सबने मिलके मुझे धोखा दिया है। धोखा नहीं आनंदिता, दादा ने तुम्हें सब कुछ दिया है। तुम्हें क्या लगा ये सब तुमने टैलेंट की वजह से कमाया है? एक 12वीं पास लड़की जिसे अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी, उसे मैनेजर की नौकरी मिल गई, फिर प्रमोशन पे प्रमोशन मिल गया। क्यों? दादा की वजह से। सीईओ, सब खो गया, सब खराब। मैं अब क्या, सब खत्म हो गया। झूठ बोला, मेरी मेहनत है। सॉरी मैंने जो भी किया उसके लिए, पर मैं आपका बेटा हूं ना। सॉरी मैंने जो भी किया उसके लिए, पर मैं आपका बेटा हूं ना। मुझे माफ कर दो। अरे वो लीगल सेपरेशन पेपर्स भूल गए जिस पर तुमने ही साइन किया था। चले जाओ यहाँ से। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। नहीं डैड, प्लीज ऐसा मत करो। आई सेड सॉरी ना। दादा, अब आगे क्या? दिसंबर 2008। मैं आज उस लड़की से मिला जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नाम आनंदिता, और चेहरा जैसे किसी ने खिलते हुए कमल पर कविता लिख दी हो। उसके दोनों बच्चे भी मुझे अपने लगते हैं। 24 मई 2009 आनंदिता को कैंसर हो गया, पर मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। ऐसे में अगर उसे मेरी असली पहचान पता चल गई तो वो खुद को मुझसे और भी कम मानेगी। 1 मई 2010 आनंदिता ठीक हो गई है। आज हमारी शादी है। कल से वो मेरी ही कंपनी में नौकरी शुरू कर रही है। इससे उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं जिंदगी भर उसकी हर ख्वाहिश को यूं ही पूरा करना चाहता हूँ। हमने एक दूसरे से वादा किया था मरते दम तक अलग नहीं होंगे, लेकिन मैंने अपना वादा तोड़ दिया। नहीं, मुझे देव को ढूंढना होगा। पर माँ, आपकी तबीयत खराब है। वो बेंच याद है? वहीं हम पहली बार मिले थे। बिल्कुल याद है। तुम मुझसे छोटी थी पर बहुत ब्रेव। मैंने कभी लड़कियों से बात भी नहीं की थी और तुमने आकर सीधा मुझसे पूछा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम हमेशा से ही बहुत शर्मीले थे। सौम्या, उस दिन मैंने कहा था कि ट्रेड फेयर के बाद तुम्हें अपना जवाब दूंगा। सौम्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी और अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगी? हाँ देव। देव, मैंने इस दिन का कितने सालों से इंतजार किया है। मैं फिर कभी इंतजार नहीं कर पाऊंगा सौम्या। देव, फिर कभी इंतजार नहीं कर पाऊंगा सौम्या। देव, अब क्या लेने आई हो मुझसे आनंदिता? देव, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देव, आनंदिता, तुम्हें जो भी कहना है जल्दी से कह दो। मैं बिजी हूँ। मैं गलत थी देव, मुझे माफ कर दो और घर वापस चलो ना देव। नहीं आनंदिता, हमारा डिवोर्स फाइनल हो चुका है और ये तुम्हारी मर्जी से हुआ है। मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी देव। तुम मुझसे कितना प्यार करते थे। क्या उस प्यार का थोड़ा सा भी हिस्सा अब जिंदा नहीं है? मैं गलत थी ना देव, गलती तो सबसे होती है। प्लीज, क्या हम फिर से शुरू नहीं कर सकते? प्लीज देव। नहीं, मेरे प्यार का गला तुमने बड़ी बेरहमी से घोट दिया है आनंदिता। अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैं सौम्या से शादी कर रहा हूँ। नहीं देव, ऐसा मत करो। हमारे रास्ते फिर कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय आनंदिता। देव, आई एम सॉरी देव। दादा, वो पिछले 6 घंटे से सड़क पर घुटने टेक के बैठी है। क्या आप उससे नहीं मिलोगे?
थैंक गॉड आपको होश आ गया मॉम। हम कहाँ हैं? हम हॉस्पिटल में हैं और आप ठीक नहीं हो। आपका कैंसर लौट आया है मॉम। देव, थैंक गॉड तुम आ गए। इशिका ने बताया कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं आया, पर मैं रुकूंगा नहीं। याद है देव, हर साल सर्दियों में तुम मेरे लिए तुलसी लेकर आते थे और फिर उसे चाय में मिलाकर मुझे पिलाते थे। क्या तुम्हें वो सब याद है? शायद इस जन्म में मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे देव? अनिंदिता, जिस दिन तुम मुझे घर से निकाल रही थी उस दिन एक शीशा टूटा था। उस शीशे के साथ ही हमारा रिश्ता भी टूट गया और टूटे हुए शीशे को जोड़ना नामुमकिन है।